नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ दोस्तों के साथ घटी हुई एक नाइट ट्रिप के दौरान की एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो आपको एक अजीबो गरीब डर में डालकर रख देगी। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो आज के बाद से ये शौक को भुलाने से लगेंगे आप। ये शौक को अपनी ज़िंदगी से डिलीट करके रख देंगे आप। ये कहानी है टोटल 5 दोस्तों की। एक का नाम था राहुल, एक का नाम था आयुष जिसको प्यार से ये लोग बाकू भी कहते थे, एक का नाम था अभय, एक का नाम था अमन और पांचवे का नाम था मिसल। ये पांचों बहुत पक्के वाले दोस्त थे। इनमें से जो आयुष था बाकू, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी नेहा नाम की। जहां कहीं भी ये लोग घूमने फिरने जाते थे, ये आयुष अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज कर देता था इस बात से कि वो नेहा को लेकर वहां पर पहुंच रहा है। प्लानिंग इन पांचों की कहीं की भी होती थी, लेकिन अचानक से आयुष बोल देता था कि नेहा भी आ रही है। इस चक्कर में कई बार इन लोगों की बहस भी होती थी आपस में, लेकिन आयुष सुधरता नहीं था। नेहा कई बार इस ग्रुप में कंफर्टेबल रहती थी तो कई बार नहीं। अगर वो कंफर्टेबल थी तो ठीक है, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल नहीं रहती थी तो इनकी जो आउटिंग होती थी, इनकी जो ट्रिप होती थी वो खराब हो जाती थी। 2022 के टाइम पे ये लोग क्लास 12th के एग्जाम्स पास किए ही थे, रिजल्ट आया ही था, सब कुछ बढ़िया ही था कि इन लोगों ने प्लानिंग बनाया। इन पांचों ने, नेहा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, इन पांचों ने प्लानिंग बनाया कि चलो भाई अपनी कार से, इनके पास, राहुल के पास एक 7 सीटर कार थी। राहुल को कार चलाना आता था, तो राहुल ने बोला कि अपनी कार से अपन कहीं अच्छी खासी आउटिंग पर निकलते हैं। घर पे बात कर लो कि अपनी आउटिंग 2-3 दिन की होगी और जितना भी पैसा लग रहा है उसको अपन कॉन्ट्री कर लेते हैं और जो जो खर्चा होगा सब मिलजुल के करेंगे। पांचों बहुत एक्साइटेड हो गए और इन लोगों का प्लान बना कहीं बहुत दूर, समझ लो जहाँ पर ये लोग रह रहे थे। ये लोग ना धनबाद में रहते थे, झारखंड के। तो इन लोगों ने प्लानिंग बनाए थे कि हम धनबाद से निकलेंगे, मिनिमम 100 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल करेंगे उस रास्ते में जिस रास्ते में हम लोग कभी नहीं गए हैं। 100 किलोमीटर जब मिनिमम हो जाएगा ना, गाड़ी चला चला के जब राहुल थक जाएगा ना, तब किसी से पता करने की कोशिश करेंगे कि आसपास कोई घूमने फिरने की लोकेशन है क्या। ये बहुत एडवेंचरस ट्रिप इन लोगों की होने वाली थी। डेट डिसाइड है, कंट्रीब्यूशन पैसों का डिसाइड है, सब कुछ ऑन द पॉइंट थी। लेकिन जिस समय इनको निकलना था, राहुल अपनी गाड़ी लेके अपने घर से बाहर निकला ही है कि क्या देखता है कि राहुल के घर के सामने आयुष अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ खड़ा हुआ है। इस वक्त रात का वक्त हो रहा था, लगभग 9:15 बज रहे थे। इन लोगों की प्लानिंग थी कि 10 बजे के आसपास हम लोग धनबाद से निकल जाएंगे खाना वाना खा के। लेकिन ये क्या सरप्राइज हुआ, ये नेहा के साथ यहाँ पर क्या कर रहा था। इसका दिमाग खराब हो गया राहुल का। राहुल ने तुरंत उसको साइड में लेकर गया और बोला कि क्यों रे, अपनी प्लानिंग हुई थी ना, अपन पांचों जा रहे, तू आज फिर से अपनी वही हरकत में आ गया, नेहा को क्यों लेकर आ गया है। अब हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, 2-3 दिनों के लिए जा रहे हैं, 5 लोग हैं, लड़के लड़के थे तो रूम भी शेयर कर लिए होते, तो इसको लेकर आ गया। अब एक एक्स्ट्रा रूम, फिर हमारे साथ हमारी चीज़ों में कंफर्टेबल हो पाएगी नहीं, ये उसका एक्स्ट्रा टेंशन, अलग अलग चीज़ें होती है भाई। लड़कों की ट्रिप लड़कों की होना चाहिए। आयुष बहुत ज़्यादा कन्विंस करता है राहुल को कि तू टेंशन मत ले, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं संभाल लूँगा। ठीक है, क्या कर सकते थे। राहुल ने बोला बैठ, अभी बाकियों को बैठाते हैं, मेरे से सुन लिया, उनसे भी सुनना। फिर ये सबसे पहले अभय के घर पहुँचते हैं। अभय गाड़ी में बैठता है, बहुत सुनाता है, मतलब धीरे धीरे करके। नेहा को आवाज़ नहीं जा रही थी, नेहा भी पीछे तरफ बैठी हुई थी, सबसे पीछे वाले में। 7 सीटर में कैसा होता है, ये ड्राइवर वाली रो है, फिर मिडिल वाली रो है, फिर एंड वाली रो, तो नेहा सबसे एंड में बैठी हुई थी। अभय चढ़ा, अमन चढ़ा, मिसल चढ़ा, सब इसको सब सुना रहे। सुन सुन के बेशरम हो गया था। ये लोग फाइनली धनबाद से बाहर निकल गए। अब धनबाद में इन लोगों का प्लानिंग क्या था कि एक ढाबे में खाना खा लेंगे, फिर हम नॉन स्टॉप निकलेंगे अपनी जर्नी के लिए। तो एक ढाबे में रुक दिए, 10:30 पौने 11 बज गए थे। ढाबे में मस्त खाना वाना खाए हैं, उठाए अपना अभय अपनी जगह से, अभय हाँ अपना हाथ धोया ही है, और जब लौट के आया है तो अजीब सा वो ऐसा ऐसा काँप रहा है, डर के मारे काँप रहा हो, चेहरे में बिल्कुल पसीना। हाँ, ये थोड़ी बहुत गर्मी का टाइम था, लेकिन इतनी भी नहीं कि ये कांपने के साथ अपने शरीर से पसीना निकाले। अभय को कई बार ये जो ग्रुप के लड़के थे उन्होंने सवाल किए कि क्या हो गया अभय, तो इतना क्यों घबरा रहा है, तबीयत खराब लग रही है क्या।
तो अभय सभी को ये कहता नहीं नहीं सब ठीक है। एक दो बार उसने राहुल से कुछ बोलने की कोशिश किया, लेकिन बोलता बोलता वो रुक गया। राहुल समझ गया था कि अभय कुछ तो बोलना चाह रहा है, जो कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है जिस कारण नहीं बोल पा रहा है, लेकिन क्या बोलना चाह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी में बैठ गए सब लोग। राहुल अपनी ड्राइवर सीट में बैठा। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है। ड्राइव करते करते राहुल पीछे बैठे हुए अभय को मैसेज भी करता है कि क्या हो गया भाई बताना, लेकिन अभय ने जवाब में कुछ नहीं लिखा। अभी सिटिंग कैसी थी अभी इस गाड़ी में बता देता हूँ। खाना खाने से पहले, ढाबे में रुकने से पहले नेहा सबसे पीछे बैठी हुई थी, लेकिन अब सिटिंग थोड़ी बदल गई है। राहुल तो ड्राइव कर ही रहा है, उसकी गाड़ी है। राहुल के बाजू में मतलब को ड्राइवर सीट जो कहते हैं उसमें बैठा हुआ है मिसल। फिर जो मिडिल वाली रो होती है उसमें दो ही लोग बैठे हुए हैं, अपनी नेहा और साथ ही साथ उसका बॉयफ्रेंड बाकू आयुष, और सबसे लास्ट वाली रो में अभय और अमन बैठे हुए हैं। और अभी भी वो जो रियर व्यू मिरर होता है ना, उसको सेट करता करता बार बार राहुल पीछे अभय को देख रहा है। अभय एसी वाली चिल्ड कार में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी पसीना बह रहा है और खिड़की के बाहर नॉनस्टॉप देखा जा रहा है डरा डरा। नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। कोई चुड़ैल कार की रफ्तार से नहीं दौड़ रही है। शायद वो कार के बाहर देखकर थोड़ा तो कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, इसलिए वो बाहर देख रहा है। वो डरा हुआ तो ढाबे से ही है। शायद ढाबे में ही उसे कुछ दिखाई दिया था, लेकिन अगर वो चीज़ ढाबे तक ही सीमित थी तो ढाबे से निकल गए तो डर खत्म हो जाना चाहिए था ना। साला गाड़ी के अंदर भी बैठ के अभय क्यों घबरा रहा था। मजाक मजाक में मिसल ने पीछे बैठे हुए अभय से बोली दिया, अभय क्या भूत ऊत देख लिया है क्या, चुड़ैल उड़ैल दिख गई है क्या, इतना क्या घबरा रहा है भाई, तेरी तबीयत खराब लग रही है तो बता तो सही। बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब मत बोलना, तो तुम लोग चलते रहो, और हाँ आगे कोई मंदिर मिल जाए तो रोक देना प्लीज यार। उसका जैसे ये कहना हुआ है, अचानक से कार के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया। हाँ, एसी चल रही थी, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन था, चिल्ड था, जैसा अच्छा लगता है। लेकिन इसका ये बोलना हुआ कि सबको अचानक से कपकपाहट छूटने लगी, मतलब विद इन 1 मिनट। ये क्या हो गया? ऐसा इनने बोला ही है मंदिर जाएंगे, तो कार के अंदर ऐसा क्या था जिसने ये सुना है और ऐसा माहौल हो गया। कार थोड़ी सी और आगे बढ़ी है, 5 मिनट और हुए हैं। अचानक से बहुत गंदी बदबू आने लगी, सड़ी हुए मांस की। कार के अंदर से कांच पूरे बंद है, एसी वगैरह चालू, पहले ठंडक हुई और फिर ये इतनी गंदी स्मेल कैसे आने लगी। सबका दिमाग खराब हो गया। तुरंत सबने फटफट फटफट अपने साइड साइड की खिड़कियां खोले और फिर कार को इसने तेज़ बजाना शुरू किया कि शायद यहाँ पे आसपास कोई जानवर आर में मरा होगा, उसकी स्मेल कार के अंदर भर गई है एसी की वजह से। लेकिन कार बहुत आगे तक ट्रैवल कर ली, फिर भी वो स्मेल जा नहीं रही है। स्मेल इनफैक्ट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, गंदी वाली गंदी वाली। कितने में जो मिडिल रो में नेहा बैठी हुई थी, बाकू की गर्लफ्रेंड, आयुष की गर्लफ्रेंड, वो वोमिटिंग करने लगती है क्योंकि कार के अंदर बहुत गंदी स्मेल फैली हुई थी। वो खिड़की से बाहर मुंह निकाल के अपनी उल्टी करने लगती है। तो राहुल गाड़ी रोक देता है, बोलता है आयुष यार देख, मैंने इसलिए मना किया था, स्मेल सबको आ रही थी लेकिन इसकी अलग नौटंकी चल रही है, पिला पानी वानी, रोकता हूँ मैं साइड में। तो उसने, एकदम आउटर इलाका है, एकदम जंगली इलाका है, गाड़ी साइड में लेके गया, रोक दिया, वो उतरे है और उसका मुंह धुलाने लगा, पानी पिलाने लगा। सब लोग गाड़ी से उतर गए क्योंकि बहुत गंदी स्मेल फैल गई थी गाड़ी में। पता नहीं कहाँ से आई थी, कहाँ से ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो गया था। उसने मुंह धोई है, कुल्ला उल्ला की है कि अचानक से कहती है कि मुझे 2 मिनट वॉशरूम से आना है, मतलब हल्की होके आना है, थोड़ा आगे झाड़ी टाइप का है, मैं उधर चली जाती हूँ, तुम लोग यहीं पे रुकना। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ जाओ। वो गई है नेहा, गई है झाड़ियों के पीछे ही कि अभय आगे आया राहुल को कुछ बताने के लिए। वो कुछ बोलने ही वाला था राहुल से कि भाई तुझे पता है मैंने ढाबे में क्या देखा था और मैं इतना डरा हुआ क्यों था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में आयुष भागता हुआ दिखाई दिया। कहाँ भाग रहा है लेकिन? झाड़ी की तरफ, जिस तरफ नेहा गई है हल्की होने, उसी तरफ आयुष भागने लगा। तो सब इग्नोर कर दिए एक दूसरे की बात को। अरे आयुष तू उधर क्यों जा रहा है, वो वॉशरूम गई हुई है, तू रुक। लेकिन आयुष कुछ नहीं बोलता है और उधर भागने लगा। सब लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखे तो क्या पाए कि झाड़ियों के पीछे से
आगे बढ़ती जा रही है। वो भी भाग रही है, नेहा भी भाग रही है और आयुष नेहा का पीछा कर रहा है। ये पीछे खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं, अरे भाई झाड़ी है, सांप बिच्छू जानवर होंगे, तुम लोग उधर क्यों जा रहे हो। लेकिन दोनों ने इन लोगों की बात नहीं सुने और नेहा तेज तेज दौड़ने लगी और आयुष भी तेज तेज दौड़ने लगा। इनका दिमाग खराब हुआ, बोले ये हो रही है हमारी ट्रिप, ये हो रही है हमारी आउटिंग है लड़की की वजह से, चलो पीछा करते हैं। वो बहुत तेज निकल गए थे थोड़ी देर में। अब ये भी पीछे दौड़ना शुरू किए। कौन कौन, अभय, अमन, मिसल, राहुल कार वार लॉक करके, जब तक कार वार लॉक किए दौड़ना शुरू किए उतने में वो आंखों से ओझल हो गए थे। चिल्ला रहे हैं, अब बीच जंगल में घुस गए हैं जिस तरफ ये लोग आए हुए थे। कौन कौन, आयुष और नेहा जिस तरफ भागे हुए थे, उधर वो जंगल था ना, वो मेन एरिया जंगल का था, तो वहाँ पर घुस के ये लोग चिल्ला रहे, अरे आयुष, अरे नेहा आ जाओ यार प्लीज़ यार, नाटक मत करो, अब तक तो स्मेल भी चली गई होगी, तुम लोग बहुत नौटंकी मार रही है। वो करके बहुत आवाज़ लगाए, बहुत आवाज़ लगाए, कुछ आवाज़ नहीं आती है। इतने में फिर से भड़बड़ाता हुआ अभय राहुल के पास आता है, अरे तुम लोग शांत रहो, पहले मेरी बात सुनो, क्या बार बार नेहा आयुष चिल्ला रहे हो, इधर आओ सुनो। सब लोग इकट्ठे होते हैं, शांत होते हैं, क्या हो गया बता। अभय बताता है कि भाई जब ढाबे में मैं हाथ धोने के लिए उठा था ना खाना खाकर, और जब मैं अपने टेबल में वापस आ रहा था ना, तो मैंने क्लियर देखा था नेहा के पैर उल्टे थे, किसी इंसान के जैसे नहीं बल्कि एक चुड़ैल के जैसे। मैंने बचपन में एक फिल्म देखा था वीराना नाम की, उसमें जो चुड़ैल दिखाए थे उसके सेम ऐसे उल्टे पैर थे। तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है ना। एक चीज नोटिस करो, जब मैंने गाड़ी के अंदर बोला था कि कोई मंदिर में रोक देना, तो अचानक से गाड़ी का टेम्परेचर कैसे डाउन हो गया था, और फिर 2 मिनट बाद कितनी गंदी स्मेल आने लगी थी। तुम लोग विश्वास करो या ना करो, नेहा नहीं है, नेहा चुड़ैल है। और ये सही मौका है, भाग गई है साली कहीं, मरने दो आयुष को, चुड़ैल को पटा कर रखा है। अपन लोग निकलते हैं, गाड़ी में सवार होते और भाग जाते हैं यहां से। इसका ये बोलना हुआ ही है। कितने में मिसल का फोन बजता है, टिंग 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 टिंग। अरे ये किसका फोन है, अननोन नंबर। मिसल फोन उठाता है, हेलो कौन। उधर से आवाज बहुत जानी पहचानी सुनाई देती है। हाँ एक मिनट, नेटवर्क नहीं आ रहा है, कौन कौन। ऐसा करते करते थोड़ा आगे बढ़ा, हाँ आ रहा है बोलो। उधर से आवाज आती है, अरे मिसल, मैं नेहा बात कर रही हूँ, आयुष की गर्लफ्रेंड। आयुष तुम्हारे साथ है क्या? मैं कितनी देर से उसका फोन ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा है। मिसल बोलता है, अरे तू फोन किधर से कर रही है, किधर जंगल में भाग गई, तेरे पीछे पीछे गया हुआ है वो। बोलती क्या, कम ऑन, मैं जंगल में क्या करूंगी, मैं अपने घर पर बैठी हुई हूँ, प्ले स्टेशन खेल रही हूँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी आयुष से, तो उसको मैं बहुत देर से फ़ोन लगा रही थी। और जहाँ तक मुझे आयुष ने बताया था, तुम्हारी आज कोई आउटिंग जाने का प्लान था, आउटिंग तरफ गए हो क्या, ज़्यादा हुल्लड़बाजी कर रहे हो इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे हो क्या। मिसल बोलता है, सच सच बता, कसम खा। नेहा कुछ बोलने वाली थी कि पीछे से मम्मी की आवाज़ आती है, अरे बेटा नेहा खाना खा लेना, कितना लेट करेगी, और चल जल्दी आ। मिसल का हाथ कांपने लगता है, मिसल फ़ोन काटता है, दोस्तों की तरफ देखकर बोलता है, इसकी ऐसी की तैसी मारूं। वो सही में चुड़ैल थी, नेहा तो फोन में थी, पीछे से उसकी मम्मी की भी आवाज आई और चिल्लाए एक साथ, सब भागने लगे, अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगे। कि भागते भागते याद आती, शिट, अपना दोस्त आयुष भी तो उसके पीछे गया है, पता नहीं आयुष को पता है कि नहीं, कि पता नहीं वो चुड़ैल है, वो इंसान है, आयुष निपट जाएगा ऐसे चक्कर में, हम अपने दोस्त को छोड़कर ऐसे नहीं भाग सकते। बोले रुको रुको रुको, आयुष को बचाना पड़ेगा, चुड़ैल इंसान जिससे भी उसका पाला पड़ा है तो अपना दोस्त बचपन का, भाग गए तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आज तो दोस्त रहेगा, या तो हम रहेंगे, या तो सब रहेंगे। चलो भागते भागते वापस से गए, फिर ढूंढाई शुरू हुई और फिर दिखाई दिया एक पेड़ में उल्टा लटका हुआ आयुष। पेड़ की डाल में एक बहुत डरावनी दिखने वाली चुड़ैल, जो कि आधी बिल्ली और आधी इंसान की तरह दिखाई दे रही थी। सचमुच में बहुत स्कैरी दिख रही थी, आधी बिल्ली आधी इंसान। वो धीरे धीरे करके उल्टे लटके हुए आयुष की तरफ बढ़ रही थी। पता नहीं किस चीज़ से बांध के इसको उल्टा लटकाया गया था। इतने में मिशल सबसे समझदार था इनमें से। मिशल ने मोबाइल में हनुमान चालीसा प्ले कर दिया। इतनी जोर से उसने चिल्लाई है ना, सिर्फ हनुमान जी का नाम जैसे आया है, वो बिल्ली चुड़ैल ने इतनी जोर से चिल्लाई है कि सबके कान फट गए। और कान में ऐसे बंद किए ही इन लोगों ने, और जब वापस से खोले तो कोई बिल्ली चुड़ैल नहीं,
गायब हो गई, भाग गई, कूद गई, नहीं मालूम। लेकिन अकेला दोस्त आयुष उल्टा लटका हुआ दिखाई दे रहा है। अरे आयुष को निकालो, आयुष को निकालो। आयुष को निकाले, थोड़ी बहुत चोट आ गई थी, जल्दी जल्दी उसको खोले। पता नहीं किस चीज़ से बांधी हुई थी, एक अजीब सा कपड़ा था चिंदी टाइप का, उसे फटाफट खोले और भागे हैं ये लोग सब गाड़ी की तरफ। गाड़ी में सवार हुए, गाड़ी में अब स्मेल नहीं, मतलब ये गारंटी हो गई स्मेल उस चुड़ैल की वजह से ही आ रही थी। और ये लोग अपनी ट्रिप को कैंसिल करके गाड़ी घुमा के सीधे अपने घर पर पहुंचे। सबसे पहले आयुष के गाड़ी रोके ही है कि अचानक से इन लोगों ने नोटिस किया कि आयुष के कान के पीछे से बहुत भयंकर खून बह रहा है। बोले शिट, आयुष को ऐसी हालत में उसे घर पर छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। गाड़ी घुमाए, हॉस्पिटल में लगा दिए। हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचे आयुष हो गया बेहोश। बेहोश हुआ, बोले सर ट्रीटमेंट करो, हमारे दोस्त को बचा लो, कुछ होना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब ने बोले नहीं, इतना कुछ क्रिटिकल नहीं है, खाली इसको चोट लगी और डर के मारे बेहोश हुआ है। आप घर वालों को फ़ोन करो इनके। मम्मी पापा को, आयुष के मम्मी पापा को फ़ोन किया गया, बुलाए, फिर पूरी बात बता दी लड़कों ने, कुछ नहीं छुपाया। तो आयुष की मम्मी बताती है कि मैं इसको मना भी करी थी, ये जल्दी जल्दी के चक्कर में शमशान घाट वाले रास्ते से तुम्हारे घर तरफ आया था ये राहुल। मैं बहुत मना कर रही थी, जितना लेट हो रहा है हो जाने दे, लेकिन राहुल के घर तू वही रास्ते से क्यों जाना चाहता है। लेकिन वो नहीं समझना चाह रहा था। पता नहीं वहीं से गया था, वहाँ से कोई चुड़ैल पीछे लग गई, कोई छलावा की क्या, वो नेहा का रूप लेके सामने आ गई। पता नहीं वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ। अब ये होश में आएगा तभी पूछेंगे। फिर वो होश में आया, उससे बार बार पूछने की कोशिश किए, लेकिन कभी आयुष ने नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। नेहा जो चुड़ैल थी एक्चुअल, वो उसको कहाँ पर मिली थी उस रात जब वो राहुल के घर पर आ रहा था ट्रिप में निकलने के लिए, कभी नहीं बताया। और अपनी जो गर्लफ्रेंड है नेहा एक्चुअल वाली, उससे भी ब्रेकअप कर लिया। और अब तो लड़की नाम से भी डरता है। बताओ असली वाली नेहा की क्या गलती थी मालूम नहीं, लेकिन उसके मन में डर इतना बैठ गया कि क्या बताएं हम आपको। शायद वो शक्ल की वजह से डर बैठ गया हुआ, क्योंकि चुड़ैल नेहा की शक्ल धारण करके उसके सामने आई थी ना। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि खुद राहुल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैं सोचा ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों के सामने लेकर आना चाहिए, तो लेकर आ गया। देखे हैं, अब तक एंजॉय किए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।